हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS PCS अतुल्य। आज हम बौद्ध एंशिएंट हिस्ट्री का बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ था वो महात्मा बुद्ध ने किया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने किया था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म था उसका शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध ने। उनका बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है। तो ये सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है वो 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी है, ये कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु में पड़ता है। यहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, ये एक क्षत्रिय थे और ये जो थे वो शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है। अच्छा, इनकी माता का नाम महामाया था। क्या था? महामाया, जो कि कोकलीय वंशी। वंश याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके पिता का वंश शाक्य था और इनकी माता जो थी कोकलीय वंश की थी। ठीक है। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है उसके 7वें दिन की माता का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद इनकी मौसी जो थी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। किसने? गौतमी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी दूसरी माता कौन थी? गौतमी थी। ठीक है। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। क्या थी? सौतेली माँ भी थी। ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इनका विवाह जो होता है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो जाता है, जो कि गोपा यानी कि बिंबा यानी कि भद्दकचना के नाम से जानी जाती है। अति सुंदर स्त्री हुआ करती थी ये अपने जमाने की। ठीक है। अच्छा, इनके पुत्र का जो नाम था वो राहुल था। क्या था? राहुल था। अच्छा, सिद्धार्थ को तथागत यानी कि कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, लोग गलत करके चले जाते हैं। तो ये आप भी ये याद कर जाइएगा, अभी से रट जाइए कि सिद्धार्थ को ही तथागत यानी कि कनक मुनि यानी कि शाक्य मुनि भी कहते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं ये। अच्छा, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो इनका निकनेम समझ लीजिए, आप याद कर जाइएगा इसको। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाएं यानी कि गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति तथा शव तथा एक सन्यासी को देखते हैं। ठीक है। जिसके कारण इनके मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य क्या होता है? एक ऐसी अवस्था जिसमें घर परिवार छोड़ने का मन करता है, उसे कहते हैं वैराग्य यानी कि गृह त्याग। ठीक है। इसकी इच्छ- इसकी इच्छा उत्पन्न हो गई। ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग देते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। शादी कब हुई थी? 16 वर्ष की आयु में। गृह त्यागते हैं 29 वर्ष की आयु में। जिसे बौद्ध धर्म में महाविश निष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है। तो याद कर जाइएगा, महाविश निष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने अलार कलाम से साख्य दर्शन यानी कि अलार कलाम जो थे उनसे साख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्र कराम से राजगृह में योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। किससे? अलार कलाम से सांख्य दर्शन की, जो इनकी, और कहाँ पे? वैशाली में। और रुद्र कराम से राजगृह में योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छा, महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। कहाँ पे? मृगदाब वन में। अच्छा, 6 वर्ष कठोर तपस्या किया। कितने वर्ष? 6 वर्ष कठोर तपस्या किया था। वहां एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया रूबेला चले गए और तपस्या करने लगे। यानी कि सारनाथ से वो कहाँ चले गए? रूबेला चले गए, वहां तपस्या करने लगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ इन्हें निरंजना यानी कि फाल्गुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? फाल्गुन नदी, जिसे निरंजना भी बोलते हैं। पीपल के वृक्ष भी यहाँ पे फंसाने के लिए आपको बोल देगा बरगद का वृक्ष, लेकिन पीपल का वृक्ष होगा। ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया? महाबोधि वृक्ष कहलाया। यह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया स्थान। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया इन्हें? महात्मा बुद्ध। कब कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से संपूर्ण हो यानी कि संपन्न हो, उसे कहते हैं बुद्ध। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। अपने मित्र, और किसको दिया? अपने मित्रों को दिया। ठीक है। जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। महाधर्म चक्र परिवर्तन जब पूछा जाएगा तो ये फर्स्ट जो अपना उपदेश देते हैं उसे बोला जाता है। ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ? कौशल देश। कौशल देश की राजधानी क्या है? श्रावस्ती।
तो पूछा जा सकता है दो रूप में। देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। अब दे देगा ऑप्शन में श्रावस्ती, और एक जगह और ऑप्शन में दिखा देगा कौशल देश, ठीक है। तो और लास्ट में ऑप्शन दे देगा बोध, करेक्ट, ठीक है। तो आपको बोध लगा देना रहेगा, यानी कि कौशल देश में भी और श्रावस्ती, कौशल देश का ही तो ये राजधानी है। और वैसे अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट कराना होगा तो पूछ देगा कि श्रावस्ती में, मान लीजिए फंसाने के लिए यहाँ वैशाली भी लिख देगा, और गया लिख देगा, तो आपको फंसना नहीं। क्या है? श्रावस्ती, श्रावस्ती क्या थी? कौशल देश की राजधानी थी, ये याद कर जाइएगा। और किस भाषा में दी थी? पाली भाषा में। यहाँ फंसाने के लिए संस्कृत भाषा बोल देगा आपको, ठीक है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुली मार डाकू को शिक्षा दी। किसको? अंगुली मार डाकू को। अच्छा, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद तथा उपाली। यही आगे जाके बहुत बड़े अनुयायी इनके बनते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो देखते हैं अभी। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की, ठीक है। तो वैशाली में दिए, कहाँ दिए थे? वैशाली में ही अनुमति प्रोवाइड की गई थी। इन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन सी थी? गौतमी, और दूसरी आम्रपाली थी, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष जो था, तपसु तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क ले के आधार पर मानो, तर्क के आधार पर मानो। उनका कहना था कि मेरे कहने से कोई चीज फॉलो मत करो, पहले इसको जानो समझो, और इसके तर्क, इसे फॉलो करने के पीछे का तर्क जानो, तब फॉलो करो। अच्छा, इन्होंने 4 सत्य वचन दिए थे, वो क्या क्या हैं बताते हैं आपको। संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक। दूसरा दिया था सभी के दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। इच्छा पे नियंत्रण पाया जा सकता है। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग यानी कि फोल्ड पाथ जिसे बोलते हैं, ये क्या क्या था? राइट व्यू, राइट इनोटेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कामांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। यानी कि राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट राइट एक्सरसाइज, और राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है? महात्मा बुद्ध ने इस इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी कि मध्यम मार्ग का बीच का रास्ता निकाला। यानी इनका कहना यह था कि अगर आपको अष्टांगिक मार्ग पे चलना है तो अष्टांगिक मार्ग ये बीच का रास्ता होता है, ना वो बहुत एक्सट्रीम है ना ही बहुत लो है, ठीक है। ये बीच का मार्ग का है, ठीक है। और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसे पूरा ना हो सके, और इच्छा इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर ही संतुष्टि ना मिले। कहने का मतलब ये है, जैसे बहुत लोग सोच लेंगे कि अरे मुझे तो विश्व का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो ये तो संभव नहीं है। और अगर ये सोच ले कि मुझे अपने घर का सबसे अमीर बनना है, तो अगर आप अपने घर के सबसे अमीर भी बन जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ना बहुत बड़ा ही सोचिए ना बहुत छोटा ही सोचिए, मध्यम मार्ग का सोचिए, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहे तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर जाइएगा। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा है। यानी इनका कहना ये था कि जिसकी इच्छा मर जाती है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई इच्छा आपकी अधूरी रह जाती है तो आपको पुनर्जन्म मिलता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का उपदेश भाषा क्या था? पाली था। और महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के सरल बनाने हेतु 10 शीलों पर बल दिया था, ठीक है। किस पे? 10 शीलों पे। और वो शिला क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ठीक है, नॉट स्टीलिंग, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मध सेवन न करना यानी कि मदिरा सेवन न करना, नॉन ड्रिंकिंग, असमय भोजन न करना, नॉन स्टॉप ईटिंग, ठीक है। और सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, नॉट स्लीपिंग ऑन द शूटिंग बेड, ठीक है। धन संचय न करना यानी कि वेल्थ का एक्युमुलेशन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम वुमन, और नित्य गान आदि से दूर रहना, एब्सटेन फ्रॉम डांसिंग, ठीक। अच्छा, मगध के राजा जो बिंबिसार थे, मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध निवास के लिए बेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि वेलुवन नामक महाविहार किसने बनवाया है? तो मगध के राजा बिंबिसार ने बनवाया था, ठीक है। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए
कुटाग्राम शाला का निर्माण कराया था। किसका? कुटाग्राम शाला का। ठीक है। गौतम बुद्ध उदयन के शासन काल में कौशाम्बी गए थे। किसके शासन काल में कौशाम्बी गए थे? तो उदयन के। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। एक तो भिक्षुक थे, एक उपासक थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाते थे। जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे घूम घूम के और संन्यास ग्रहण करते थे, उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक वो लोग थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे और आ, जो गृहस्थ जीवन भी जीते थे और बौद्ध धर्म अपनाते थे, उनके लिए उन्हें उपासक कहा गया है। ठीक है। महात्मा बुद्ध के तीन दर्शन किए थे। अनिश्वरवाद यानी कि अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है? शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। तीसरा क्या दिया था? क्षणिकवाद। ठीक है, यानी संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। ठीक है। तो कौन कौन सा दिया था? एक दिया है उन्होंने अनिश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख सिद्धांत को त्रिरत्न कहते हैं। कौन कौन से? बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म, याद कर जाइएगा। अच्छा, महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया था। किसमें शिक्षा का संकलन है? त्रिपिटक में। यहाँ पे आपको फंसाने के लिए यहाँ पे बता दिया जाएगा कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे, उनके नियम कानून थे। नहीं, बुद्ध बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी शिक्षा का संकलन किसमें? त्रिपिटक में है। ठीक। तो इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। आगे के लेक्चर में हम बौद्ध धर्म के त्रिपिटक को कवर करेंगे, जो कि विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। इनको हम कवर करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।